यदि ये ट्रू है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो ये देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि भैया सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, मतलब सिमेट्रिकल इक्वेशन है ये, तो सबको इक्वल पुट कर दें। बिल्कुल नेचुरल है ऐसा दिमाग में आना। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये अगर मैं पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, यानी कि a डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 1/2, b डिवाइडेड बाई, मैं इसको अगर k मान लेता हूँ, ये जो है सारी ये k के बराबर हैं, तो a डिवाइडेड बाई, अगर ये सारे बराबर हैं तो नीचे इसका डबल ही होगा 1/2 1/2। तो इसका मतलब है अगर a b और c बराबर हैं तो ये जो इक्वेशंस हैं ये 1/2 के बराबर हैं। ठीक है, ये सारी फ्रैक्शंस 1/2 के बराबर हैं। तो यहाँ पर फिर क्या आंसर हो सकता है अपना, ये वाला आंसर हो सकता है ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। लेकिन यहाँ से आपको डाउट हो रहा है कि 1/2 ओनली लिखा है, यहाँ पर लिखा है ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1, 1/2 और 1। तो यहाँ से आपको डाउट होना चाहिए कि भाई साहब हो सकता है 1/2 ओनली भी आंसर हो, लेकिन आपको कोई और भी, क्या पता कोई और पॉसिबिलिटी भी हो। तो फिर हम देखते हैं इसको किसी और तरीके से करके देखते हैं फिर। तो चलो भाई अपना कन्वेंशनल वे अपनाते हैं। मैंने इसको इजिकल टू के मान लिया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी को उधर लेकर जाओ, b के प्लस सी के, फिर इनको इक्वेट कर रहा हूँ, b की वैल्यू हो जाएगी दोस्त c के प्लस a के, और c की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा दिख रहा है ना, a के प्लस b के। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलता है, देखो जरा, अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, यहाँ पर a के 2 बार आया है, b के भी 2 बार आया है, c के भी 2 बार आया है, हर एक चीज़ 2 बार आई है और हर एक के अंदर k है। तो मैंने 2 और k दोनों चीज़ें कॉमन ले ली। ठीक है भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट गया तो k की वैल्यू आ गई हाफ। तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन मैंने इस वे से भी आपको निकाल कर बता दिया कि k की वैल्यू हाफ तो हो सकती है, यानी कि हर एक एक्सप्रेशन हाफ के बराबर तो है। अब देखो तीनों को जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट आता है, तो किन्हीं भी 2 को पकड़ के देखो, कुछ और हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। अगर मैं इन 2 को पकड़ूं और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दूं, हमने जोड़कर तो देख लिया, मैं क्यों घटा रहा हूं, ताकि सी के से सी के कट जाए, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये हम हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। जब मैं ऐसा कर रहा था तो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या आने वाला है। ठीक है, जस्ट मैंने देखा तो a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाऊंगा तो सी के से तो सी के गया, तो b के माइनस ए के, तो मैंने k कॉमन ले लिया, b माइनस ए इंटू के। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, इससे इसको काटोगे सिर्फ साइन a माइनस बी, फिर ये पलट गया b माइनस ए, यानी कि वो नेगेटिव है इसका, माइनस a। तो k की वैल्यू माइनस a भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है। तो आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन सी। समझ में आ रही है बात। अगर k की वैल्यू -1 है ना, आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं, अगर k की वैल्यू -1 है तो a इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर भेजो, a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में है क्या, ये एक्सप्रेशन जब तीनों बराबर है ना, जब तीनों बराबर हैं तो भी ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल हैं, और जब तीनों का सम 0 है तो भी ये सारी इक्वल हैं। जब तीनों बराबर हैं तो ये देगी हाफ, जब तीनों का सम 0 है तो a प्लस बी की जगह, यहाँ पर b प्लस सी की जगह आप क्या रख सकते हो, a को उधर लेकर जाओ, माइनस a रख सकते हो, a बाई माइनस ए -1। सिमिलरली यहाँ पर c प्लस ए रखो, c प्लस ए इजिकल टू माइनस बी, बी अपॉन माइनस बी -1 इजिकल टू -1। तो ये दोनों वैल्यूज दे रही है। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू 4। ठीक है भाई साहब, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते हम है? लेकिन यहाँ पर 4 का क्यूब आ रहा है, वैसे वैल्यू पुट करना बनता तो नहीं है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जो हैं। यहाँ पर 4 का क्यूब है, तो ऐसा तो नहीं है कि p की वैल्यू 4 हो और बाकी दोनों 0 हो, 0 0। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया था कि 4 0 0 4, तभी तो यहाँ पर 4 का क्यूब 0 का क्यूब 0 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 एक्स्ट्रा यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्यू और आर 1 और 1 तो नहीं है,
फिर मेरे दिमाग में आया अगर ये 1 और 1 हुए तो यहाँ पर 6 होएगा। अच्छा, मतलब इनका फर्क भी नहीं पड़ रहा। यहाँ पर 1 और 1 है बट उनका फर्क भी नहीं पड़ रहा सम के अंदर, यानी कि 1 + 1 है, 1 - 1 है। तो 1 से 1 गया, खत्म। और p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 18। 1 का क्यूब +1, -1 का क्यूब -1, तो 1 से 1 गया 0, 4 का क्यूब 64। तो p की वैल्यू 4 है तो 4 की पावर 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 1 की पावर 4 -1 की पावर 4, आंसर इज 258। दैट्स ऑल। अगर आप इतना ऑब्जर्व कर सको तो आप इसको ऐसे सोल्व कर पाओगे। फिर आप बोलो सर अगर मैं ऐसे ना कर पाऊँ और हमें कन्वेंशनली करना चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी आपको सिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, फिर आपको ध्यान मतलब थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाए रखना, काफ़ी फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं। आपको ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगी ये बताओ। ये चीज़ मिलेगी जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो चलो ठीक है भाई, उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो देखो ज़रा ध्यान से, a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca = 324। तो देखो आपको ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ मिल जाएगी अगर आप ये चीज़ निकाल लो तो p² q² q² r² p², इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मज़े आ जाएंगे, ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे लोगे, कैसे निकालोगे ये चीज़, PQ QR RP अगर वो मिल जाए तो उसका स्क्वायर करके ये चीज़ निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ निकाल तो सकते हैं। तो PQ QR RP कैसे मिलता है, हाँ वो तो मिल जाता है जब आप P + Q + R का स्क्वायर करते हो। तो मैंने आपको बताया था एक बार, एक छोटी सी कहानी बताई थी, एक फैमिली बताई थी कि 3 भाई हैं, P + Q + R, P² Q² R² और PQ + QR + RP। मैंने बताया ना जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो एक तो ये आता है, इसके स्क्वायर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ये और इसका डबल। मैंने आपको रटवाया नहीं था, ऐसे समझाया था, थोड़ा सा विजुलाइज करवाया था। तो अब आपका फ़ायदा है, रट लेते तो अब तक आप भूल जाते। तो आपको पता है अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा और उसको आधा कर दूंगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में से ये घटाने पर उसका डबल आता है। तो चलो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी भाई साहब। इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसके स्क्वायर में से यानी कि 16 में से 18 घटाऊंगा, 16 - 18 -2 और उसका हाफ करना होता है -1। ठीक है, वो तो आ गया। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, तो चलो इसका स्क्वायर करते हैं। हिम्मत चाहिए ऐसी चीज़ का स्क्वायर करने के लिए। चलो a + b + c का स्क्वायर लगाते हैं। देखो a² b² c² + 2ab, 2 मैंने कॉमन ले लिया, p q² r, इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, जो बीच में ये है इसका सैंडविच बन के स्क्वायर हो जाएगा, QR² p + r p² q = इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 1। मतलब हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन खाम का कॉम्प्लेक्स हुए जा रहा है। चलो कोई नहीं, एक बात बताओ, PQR तीनों यहाँ पर हैं, PQR तीनों यहाँ पर हैं, PQR तीनों यहाँ पर हैं। यहाँ पर से अगर आप 2PQR कॉमन ले लो तो आ जाएगा कॉमन, तो 2PQR अंदर यहाँ पर बच जाएगा Q, यहाँ पर R, यहाँ पर P, यानी कि अंदर PQR बच जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये मुझे मिल तो जाए, मुझे ये चाहिए और यहाँ पर पुट करना है, ये मुझे मिल तो जाए, लेकिन मुझे P + Q + R पता होना चाहिए जो कि मुझे पता है, और PQR का प्रोडक्ट पता होना चाहिए जो मुझे नहीं पता। PQR का प्रोडक्ट कौन से फॉर्मूले में होता है, याद है कोई फॉर्मूला? यहाँ पर सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा मैं आपको इसके थ्रू। PQR P³ Q³ R³ -3PQR = P + Q + R। ये 3 वेरिएबल में ये वाली आइडेंटिटी याद है ना, तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला बोलूँगा, एग्जाम में लिखने नहीं होते फॉर्मूले, ठीक है, सीधे यूज़ करने होते हैं। तो PQ + Q³ + R³ दैट इज 64 -3PQR = P + Q + R जो कि है 4, ब्रैकेट के अंदर P² + Q² + R² जो कि है 18 -PQQR RP -this तो -1 तो +1। 18 और 1 19, 19 चौके 76, तो यहाँ पर है भाई साहब 76। अब मैं 64 में से क्या घटाऊं कि 76 आए, ठीक है,
तो इसका मतलब 64 से वो तो बड़ा है ना, माइनस का घटाना पड़ेगा, माइनस का 12। 76 में से 64 घटा दिया मैंने एक्चुअली, तो इसकी वैल्यू -12 है। तो 3 इंटू पी क्यू आर -12 है, इसका मतलब पी क्यू आर की वैल्यू क्या है भाई साहब, -4। अब जान में थोड़ी जान आई, अब मिलना स्टार्ट होगी चीज़ें। पी क्यू आर मिल गया, उससे यहाँ पर ये मिलेगा, फिर इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो चलो खुशी खुशी में रंग बदल लेते हैं अपना, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू -4 है, इसकी वैल्यू है भाई साहब -4, और इसकी वैल्यू क्या है 4। तो 4 चौके 16 दूनी 32, लेकिन माइनस का 32, माइनस का 32 जब उधर जाएगा तो 32 + 1 33, तो ये हो गया ख़त्म, और इधर आ गया 33। तो जिस चीज़ की वैल्यू आप ढूंढ रहे थे उसकी वैल्यू 33 है, तो यहाँ पर 33 रखोगे, 33, 33 दूनी 66, 33 2 जा 66, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो आपको चाहिए था, जिसकी आपको तलाश थी, वो आपको मिल गया भाई साहब। 14 में से 6 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 258 इसका आंसर, जो हमने पहले भी निकाला था उस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे होकर निकलेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं ऐसे ही कर रहा था कि भाई ये चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा ये चाहिए तो भैया फिर इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा अब ये चाहिए तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, और फिर ये निकल गया। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं धुंध की तरह। जैसे रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो गर्मियों में तो क्या होगा, पूरा रोड दिखता है भाई, काफ़ी विजिबिलिटी होती है, दूर तक रोड दिखता है, हमें पता है कि उस गाड़ी के लेफ्ट से निकाल लूंगा, उसके राइट से निकाल लूंगा। ऐसे हाईवे पर गाड़ी चलाई है कभी, अगर ठीक ठाक भीड़ को काटते हुए आगे निकलना है तो आप देख लो कि अच्छा हाँ वहाँ पे जगह है, ऐसे निकलते हैं। लेकिन धुंध में क्या होता है, धुंध में विजिबिलिटी है थोड़ी सी, थोड़ा सा दिखता है, तो हमें दिखता नहीं है, बट जहाँ तक का दिखता है चलते रहते हैं उस हिसाब से, और धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो और आगे का रास्ता दिखता रहता है। ऐसे ही कई बार क्वेश्चंस के अंदर होता है, ठीक है। कई बार पहले देखकर नहीं पता चलेगा कि ऐसे, मेरे को नहीं पता था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रास्ता क्लियर होता रहता है, ठीक है। ए की वैल्यू ये है और हमें ये निकालना है, तो देखो हमें जो निकालना है एक बार उसको देखते हैं। हमें निकालना है a - 1/a का क्यूब प्लस 3a - 1/a। तो ये क्या होएगा, ये होएगा देखो a - b का क्यूब होल क्यूब माइनस 3a - b, तो ये तो a क्यूब - b क्यूब हो गया। बीच में 3ab इंटू a - b आता है, बट a इंटू b ये रेसिप्रोकल है तो वो 1 हो गया। ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कैसे निकालते थे, रेसिप्रोकल में इसके क्यूब में से इसका 3 गुना जोड़ते थे माइनस वाले में, और प्लस वाले में इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाते थे। तो ये माइनस वाला है, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ा गया है, यही चीज़ है ये। तो आपको a क्यूब - 1/a क्यूब निकालना है, ठीक है भाई। इधर देखते हैं अब, ये देखो क्वेश्चन, दोनों तरफ क्यूब कर दूं, दोनों तरफ अगर क्यूब कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू ये है, तो 1/a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a क्यूब की वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल, जो कि होगी √2 + 1। साफ साफ दिख रहा है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में पता लगेगा आपको। सीधा बीच का साइन पलटो और डिवाइड करो इनके स्क्वायर के डिफरेंस से, जो कि 1 है। तो अब इन दोनों को घटा दो, जोड़ दो नहीं, उसमें से इसको घटा दो, बीच में माइनस है तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा बॉस, तो इससे ये कट जाएगा, -2 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है। x इजिकल टू दिस, तो √x + 1/√x निकालिए, ठीक है भाई साहब, निकाल लेंगे। यहाँ पर तो मैं अंडर रूट करूँगा नहीं, इसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने x को मन ही मन में ऐसे देखा, तो जो 1/x है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये √2 बड़ा है इसलिए मैंने इसको ऐसे देखा, ताकि माइनस से डील ना करना पड़े। अपनी मर्जी है, 1 + √2 देख लो या √2 + 1 देख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 1/x आप सीधा सीधा निकाल लोगे, इसका रेसिप्रोकल सर्ट्स एंड इंडिसेस करने के बाद इजीली आप ऐसे निकाल लोगे। तो अब x + 1/x क्या हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा बाबूजी, 1 से 1 गया 2√2, ठीक है। अब रूट में जाना है, तो जब पावर आधी करनी हो तो 2 जोड़ दो, मैंने आपको बताया है कि नहीं पहले। तो अब ये √x + 1/√x का स्क्वायर बन गया, ये पहले बताया है। और ये क्या हो गया 2 + √2, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, इस चीज़ का स्क्वायर बन गया ये, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 + √2 का स्क्वायर रूट।
अब एक्चुअली आपको ये सोल्व करना है। तो सर्ड्स एंड इंडिसेस में आगे मैंने आपको बताया है कि भैया जब भी ये चीज़ सोल्व करनी है तो इस दो को ऐसे तोड़ो, ये दो जो है ये ऐसे नंबर्स का, मतलब ये दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट हो जिनका सम यहाँ पर रखी हुई वैल्यू हो, लेकिन आप ऐसा तोड़ ही नहीं पाओगे। जिनका सम दो हो और जिनका प्रोडक्ट दो हो और जिनका सम दो हो, ऐसा नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसको फिर हमें कन्वेंशनली करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको उसी टॉपिक में आपको करवा देता वैसे तोड़ पाते। तो इसको कन्वेंशनली करना पड़ेगा। कैसे, देखो √2 की वैल्यू है भाई साहब 1.414, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखिए। 2√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्त इसका डबल 2.828, ठीक है। उसके अंदर दो जोड़ो तो हो जाएगी 4.828। यहाँ से आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। कैसे मार्क कर सकते हो, एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ मेरे भाई, हैं, या फिर इस एंड वाले 8 को भूल जाओ, एंड वाले 8 को भूल जाओ। ये 482 है, एंड वाले 8 को एक बार भूल जाओ, 2 के बाद पॉइंट है तो हम 1 के बाद लगा देंगे, उस 8 को एक बार भूल जाओ। 482 किसी का स्क्वायर आपको, 482 के आसपास के स्क्वायर तो आपको याद है, बताओ कौन सा है 482 के आसपास। 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 स्क्वायर होता है भाई साहब 21 का, और 484 किसका स्क्वायर होता है, 484 स्क्वायर होता है 22 का। तो इसको जब आप देख रहे हो तो 4.82 ये किसके करीब है, ये इन दोनों के बीच में है, ये इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब। आप बोलोगे 0.02 ही तो छोटा है इससे, तो ये 2.1 के करीब नहीं है, ये 2.2 के करीब है, लेकिन 2.2 से थोड़ा छोटा है, 2.2 से काफ़ी बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, काफ़ी कम फर्क में है ये। तो 2.2 के जस्ट पास वाली देखो, ये तो 2.1 के पास है, 2.1014, ये 2.19, 2.2 बस ये बनने ही वाला है, 2.19 है, तो ये आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे मार्क करना है। लेकिन फिर आप बोलो कि अगर हमारा एग्जामिनर नोटी हो जाए, नटखट हो जाए, हैं, फिर हम क्या करेंगे, वो पास दे दे, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि भाई हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। एग्जामिनर कितना भी नोटी हो जाए, हम उससे ज़्यादा नोटी हो सकते हैं फिर, ठीक है। देखो कन्वेंशनल वे अपना, रखो इसको, रखो इसको रात में। हाँ भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, तो 1.5 के बाद तो पॉइंट आप लगाने से रहे, ठीक है। तो एक और 0 लगानी पड़ेगी ताकि इसको सोल्व करके 2 के बाद पॉइंट लगा लूँ, है ना। 4 के बाद पॉइंट हो गया, तो 2 के जोड़े बना दो, बना दिए भाई 2 के जोड़े। उसके बाद अपना कन्वेंशनल तरीका जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी वही, एक कम एक तो चलेगा नहीं, 2 दूनी 4, बहुत ही अच्छे। 4 में से 4 गए 0। अब 82 को उतारना पड़ेगा, 82 को उतार लिया। ऊपर से जब ये नीचे आता है तो इसको करना पड़ता है ब्रो डबल, तो 2 का डबल 4। अब यहाँ पर 41 एकम 41 करूँ या 42 2 जा, 42 2 जा तो 84 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। 41 1 जा 41, 2 में से 1 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 80। अब डबल करना पड़ेगा इस पूरे को, नहीं सिर्फ एंड वाले को डबल करना होता है। यहाँ पर 02 था, हमने सिर्फ 2 को डबल किया था, तो ये हो जाएगा 42, सिर्फ 1 को डबल किया। अब 421 1 जा करूँ या 429 9 जा करूँ, 429 9 जा इसके पास पड़ेगा जाकर, 421 1 जा तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 9 में 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 चौके 36 और 2 38 है। देख लो क्या आ रहा है, 11 में से 6 गए। अब ये मैं क्यों घटाऊं फालतू में, अगर आपको एक और डिजिट चाहिए तो इसको घटा लेना, वो 7 आ जाएगा आगे। बट अब 2.19 आ चुका है, जब 4 खत्म होते ही आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना था, और ये सारा हम खत्म कर चुके हैं, तो 2.19 समथिंग है। आप बोलोगे सर मुझे इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट निकालना है, तो कैलकुलेटर ले जाना जेब में, ठीक है। मतलब इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट निकालना है तो दोस्त इसके आगे 2 0 और लगा लो, हैं, और आगे आप निकालते रहो, ठीक है। नॉट ए बिग डील, करके देख लो दिल करे तो, ठीक है। a² + b² + c² = 16, x² y² z² = 25। तो मैं बोलता हूँ ना कि मेरे टीयर 2 में 193 आए हैं 200 में से, तो उसमें उसी एग्ज़ाम में था ये प्रश्न। तो फर्स्ट राउंड में तो मैंने छोड़ दिया कि अरे भैया काबला है, फिर सेकंड या थर्ड राउंड में पता नहीं कब किया था, याद नहीं, तो फिर मेरे को ये स्ट्राइक किया। मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज़ का स्क्वायर 16 है, किसी चीज़ का स्क्वायर 25 है, तो मैंने 2 वेरिएबल्स को मारी गोली,
0 और 0, और ए की वैल्यू आ गई 5, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सेट हो रहा है। और यहाँ पर भी y और z को मैंने रखा 0 0, और x की वैल्यू आ गई भाई साहब 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर गया। देखो 5 चौके 20, और बाकी तो सारे 0 0 है ही। ठीक है, एक्चुअल जैसे मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में जैसे भी फंस जाए क्वेश्चन, जो भी तरीका आपको दिख जाए उससे करके आगे बढ़ो, यही होता है। ठीक है, एक्चुअल में एग्जाम में यही होता है। तो ये दोनों 0 हैं, ये दोनों 0 हैं, ये खत्म हो गए। ए की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 5 है, 4/5 चेक, कोई डाउट नहीं। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज अगर आपको कन्वेंशनल तरीके से निकालना हो तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल जो मैंने कन्वेंशनल तरीका खोजा है वो क्या है, उससे मैं पहले बता देता हूँ कि देखो 16 और 25 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आएगा भाई साहब 400, और इसका स्क्वायर भी 400 है। ठीक है, तो अब मैं इनको रिलेट कर रहा हूँ, मैं इनको किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहा था। जब मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से कर रहा था तो ये नहीं है कि सीधा मैंने ऐसे सोचा, वो कई पापड़ बेल हैं भाई साहब। कैसे, देखो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, मैंने इसको डबल भी करके जोड़ा था, ऐसे इसको डबल किया, इसको और उसको डबल करके जोड़ा, उससे मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर मिला, 2ax मिला। तो मुझे मिला था a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, मुझे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो मुझे लगा कि 2ax और चाहिए, तो मैंने वहाँ से 2ax उठाया, उसको डबल करके इनमें जोड़ा, तो यहाँ पर मुझे मिला c प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 50 और 16 41, और इसका डबल 40 81। लेकिन यहाँ से कुछ खास, फिर यहाँ से कुछ खास मिला नहीं, तो मैंने उसको घटाया, उसको घटाऊंगा तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस रास्ते ज़्यादा आगे मैं जा नहीं पाया फिलहाल तो, अदरवाइज तो 41 में से 40 गए 1। तो फिर इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद ये चीज़ मिली, देख लो आप। 16 और 25 का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 400, इसका जो स्क्वायर है दैट इज़ 400। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर आपको ये दिख गया, मुझे कैसे दिखेगा। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन के ऊपर 10-10 मिनट भी सोचना पड़ जाता है, 15-15 मिनट भी सोचना पड़ जाता है। कई बार एग्जाम में करना हो तो मैं फिर जुगाड़ देखता हूँ, फिर मैं कन्वेंशनली ऐसे नहीं घुसता। समझ रहे हो, जब अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे को ऐसे अरे 400 डायरेक्ट भी दिख जाता है, कई बार नहीं भी दिखता है, दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कन्वेंशनल तरीका लगाने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 मिनट सोचना पड़ता है, तब जाकर निकलता है। हाँ, अगर किसी भी तरीके से उनको करना है फिर तो हो ही जाते हैं वो जल्दी, फिर तो जल्दी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो बात बनी जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में बन गई। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 25 400, उसका स्क्वायर 400। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट को उसके स्क्वायर के साथ इक्वेट कर रहा हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई साहब, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देख लो अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले मैं ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं बी स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, उस बेचारे गरीब को भी जगह दे देंगे। सी स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर होएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, ये इसकी टीम इधर है, 2ac xz। ठीक है भाई, तो चलो अब देखो कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई और सी जेड। ठीक है, अब अगर मैं ये सारा कट गया, अब अगर मैं इस मामले को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये सारा मामला नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब इनके स्क्वायर कंप्लीट करो, कोशिश करते हैं जरा। देखो ये क्या है 2abxy, तो abxy ये कहीं पर मिल रहे हैं, देखते हैं, ये bx, अब ay मिलेगा पक्का कहीं पर, ये रहा ay, इनसे चारों पूरे हो गए ना abxy। अगर मैं इन तीनों को उठाता हूं तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही मैं देख रहा था। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रो
ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब बी सी वाई जेड कहीं पर मिल रहे हैं क्या? बी जेड तो मिल गया, बी जेड मिल गया तो सी वाई मिलेगा कहीं ना कहीं पर। ये रहा, ये लहरी लो को उठाते हैं ये, ठीक है, जिनके नीचे लहरें बनी हुई हैं तो इनको उठाओगे तो किसी को भी पकड़ लो, बी जेड माइनस सी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। प्लस जो बाकी बच गए उनको मैं ट्रायंगल में कैद कर देता हूँ, ये ट्रायंगल वाले, और एक ये, इनसे क्या बन जाएगा, वही ए जेड माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअली ये हर एक नंबर 0 है, तो इनको जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको कुछ बातें मिलेंगी कि ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, तो ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा बी जेड इज इक्वल टू सी वाई, यानी कि बी बाई वाई इज इक्वल टू सी जेड, बी बाई वाई इज इक्वल टू सी जेड। तो आपको ये रिलेशन मिल गई दोस्त। और अगर आपको याद हो ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको एक वो बताई है आइडेंटिटी, अगर 3 रेशियोज इक्वल हों तो अगर तीनों को एक चीज से गुणा करोगे, जैसे 3a प्लस 2b प्लस 4c डिवाइडेड बाई इसके पार्टनर को उसी चीज से गुणा करना, यानी कि 3x प्लस 2y प्लस 4z, तो ये इक्वल ही रहेगा। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू भी k ही रहेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताइए, मैंने ये बोला था कि इस चीज को जिससे मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को उसी से करना। अगर इसको -2 से कर रहे हो, इसको -2 से, अगर बीच में इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से, तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट से। तो यहां पर एग्जामिनर ने वही कर रखा है। अगर आपको ये पता है तो उसने आपसे पूछा है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, 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 तो इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देखो वही पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड। और मैंने क्या बताया था, अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसके बाद स्क्वायर कर दिया तो रेशियो जस्ट स्क्वायर हो जाता है। तो इस चीज की वैल्यू हमें पता है, इस चीज की वैल्यू हमें पता है, बिकॉज मुझे ये पता है और मुझे ये पता है। तो इसकी वैल्यू है 16/25। अगर इसकी वैल्यू 16/25 है तो मैंने क्या बताया था, अगर ये इक्वल हैं, इसी के इक्वल होएगा ये, और इसका स्क्वायर होएगा, मतलब वो के स्क्वायर के बराबर होएगा, इसका स्क्वायर होएगा वो, तो ये 16/25 है तो इसका अंडर रूट कर दो, 4/5 इसका आंसर होएगा। तो एक तो ये तरीका भाई साहब। अदरवाइज यहां पर पहुंचने के बाद एक और तरीका है, डरो मत। अगर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट आपको लगे कि आपको स्ट्राइक नहीं होएगा तो कोई नहीं, अलजेब्रा के अंदर ही रह जाते हैं हम, और वहां से आपको बता देता हूं। जादू की छड़ी को जल्दी जल्दी घुमाते हैं। मेरे पास हाथ वाला इरेजर भी है, बट मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता। अपन को मज़ा नहीं आता, मज़ा उस सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छी खासियत है। तो देखो, ये आपको पता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको इजिकल टू के मान सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी के इंटू एक्स, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू वाई, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू जेड। तो इसको यूज़ कर दो, सिंपल सी बात है। ए बी सी को इससे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जब आप रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, वो 25 है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 25 रखूँ, इसको 25 के इक्वल रखूँ, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। हाँ जी, अब हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है ये। तो यहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू रख दो, ये ए बी सी की वैल्यू, ए की जगह के एक्स आएगा, बी की जगह के वाई, सी की जगह के जेड। तो यहाँ पर रखोगे तो के कॉमन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि कुल मिलाकर आपको के निकालना है। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 16/25 है तो के की वैल्यू 4/5 हो जाएगी ब्रो। ऑप्शन में ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर लेने चाहिए कि वहाँ पर अगर हम बड़ी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को वो क्लासिकल वे से करना ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एल्जेब्रिक वे से उसकी आइडेंटिटीज़ के हेल्प से करना, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर ने ये थोड़ी बोला है सोल्व दिस क्वेश्चंस विद पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे तो वो नहीं बोलता, जस्ट सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? मिक्स्ड, पता दोनों चीज़ों का होना चाहिए। देखो भाई, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, तो मतलब भयंकर सी एक्सप्रेशन है, लिटरली भयंकर सी एक्सप्रेशन है कि क्या है। तो इसको देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं ए की वैल्यू पुट करूं, लेकिन इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू 7 है। अब ए की वैल्यू अगर 7 है तो इसका मान क्या है? लेकिन ए की वैल्यू 7 पुट करना तो यहाँ पर संभव है नहीं कि 7 की पावर 2/3, तो कुछ और वैल्यूज में पुट करके देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पुट किया ए की वैल्यू 0। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे, 0 की पावर कुछ भी कर लो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आया 1, यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आया 1 माइनस ए की पावर 0, मतलब 0 की पावर समथिंग 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 आंसर विल बी 1। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, पता है क्यों नहीं कर सकते? क्या पता, देखो यहाँ पर √0 आंसर हो, मतलब 0 रखने पर यहाँ पर 1 आंसर आ गया, तो क्या पता यहाँ पर आंसर जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो उससे 1 बड़ा आ रहा है, या क्या लॉजिक है, क्या पता क्या आंसर हो। ए की वैल्यू 7 रखने पर कुछ और आ रहा हो, है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ए की वैल्यू 7 रखने पर क्या पता कुछ और आंसर आ रहा हो, ए की वैल्यू 0 रखने पर कुछ और आंसर आ रहा हो। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 भी पुट की। अगर आपके अंदर ये शंका नहीं आई तो ये आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 0। 9 इंटू 0, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो 1 है ही, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो ये तो 0 हो ही गया, ये 1। तो ए की वैल्यू चाहे 0 रख लो तो भी 1 आंसर, ए की वैल्यू 1 रख लो तो भी 1 आंसर। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर आप क्या पुट करते हो उसके ऊपर डिपेंड होकर आंसर नहीं आ रहा। इसके अंदर आप क्या पुट करते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आंसर, आंसर 1 ही आ रहा है, आप चाहे कुछ भी पुट कर लो। अब आप मार्क कर सकते हो एग्जाम के अंदर 2 वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक है, अगर आपका दिल ना भरे फिर भी तो आप ए की जगह 64 पुट कर लो। 64 मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स हैं वो 2/3, क्यूब रूट भी निकालना पड़ रहा है, 6th रूट भी निकालना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर 6 कर दी, डन। इसका क्यूब रूट भी निकलेगा, इसकी 1/6 पावर निकालोगे वो भी निकलेगी, इसका स्क्वायर रूट भी निकलेगा। तो ये पुट करके देख लेना, आंसर फिर भी 1 ही आएगा। तो बेस्ट वे तो होएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये। इसके बाद आपका पेट भर जाना चाहिए कि हाँ वैल्यू 1 ही आएगी। फिर भी पेट ना भरे तो ये रख लेना ऐसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपको आगे जरूरत पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ का पता होना चाहिए कि 2 की पावर 6 है ये, इसको हम ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग के अंदर। अब अगर आप ये बोलो कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो कन्वेंशनल से करके दिखाओ, तो आ जाओ। तो बिकॉज यहाँ पर पावर्स काफ़ी छोटी हैं, 2/3, 1/2, 1/3, यहाँ पर नीचे देखो 6 3 2 3, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 6। तो इसी कारण मैंने ए की पावर 1/6 को मान लिया x, ताकि पावर जो हो वो फ्रैक्शंस में ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की पावर 2/3, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 4, क्योंकि 1/6 को 4 गुना करने पर ही ये आएगा। 1/6 इंटू 4 करने पर क्या आता है, 2/3। या फिर आप क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो, 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। तो थोड़ा सा ये सिस्टम आपका फिर फास्ट होना चाहिए। ठीक है, वैसे क्या होना ही चाहिए आपका फास्ट कि हाँ जी इसका 4 गुना है ये। तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 2x²
प्लस एक्स प्लस 3। अगर आप इस टाइप के टर्म्स का स्क्वायर करते हो, एक बार एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने पहले ऑब्जर्व कर रखी थी इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, जहाँ से मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये क्या है। देखो, जब आप इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी को जब आप सॉल्व करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसके अंदर 6 टर्म होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर टोटल 6 टर्म होते हैं। लेकिन जब इस तरह की एक्सप्रेशन का स्क्वायर आप करते हो तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो होता क्या है, 2 टर्म हमेशा ऐड हो जाते हैं। जब आपने एक तो इसका स्क्वायर किया था वो बिकॉज x का स्क्वायर आएगा, और एक जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी वो बिकॉज यहाँ पर भी x का स्क्वायर आएगा, x की पावर सेम आएगी। जब इसका स्क्वायर करोगे तो, जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो, ठीक है। तो टोटल होने चाहिए 6 टर्म बट हो जाएंगे 5 टर्म। तो जब कई बार 1 2 3 4 5 टर्म होते हैं और वो किसी का स्क्वायर किया हुआ होता है x रेज़ टू पावर 4, तो पॉसिबल है कि ऐसे 3 टर्म्स होंगे और उनका स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। तो मैं यही देख रहा था कि ये किस चीज़ का स्क्वायर कर रखा है। अब आपको इजीली स्ट्राइक होएगा, मुझे स्ट्राइक नहीं होएगा, आपको स्ट्राइक होएगा, और यही मेरा काम है। अब ध्यान से देखो इसे, ये किस चीज़ का स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक तो ये टर्म है। अब आप सिर्फ स्क्वायर्स देखो, स्क्वायर्स, ये किसका स्क्वायर है, 1 का। अब एक चीज़ का स्क्वायर और चाहिए, तो एक चीज़ का स्क्वायर और चाहिए, वो यहीं से मिलेगा। देखो, ये 2ab वाला टर्म है, इसके अंदर 2 है, ये 2bc वाला टर्म है, इसके अंदर 2 है, कोई 2ca वाला टर्म होएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, इसको आप ऐसे तोड़ोगे, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आपको 3 स्क्वायर वाले टर्म मिल गए। इसका मतलब ये नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि जो आप लिख रहे हो ये उसी का स्क्वायर होएगा, ये सिर्फ हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि इसके स्क्वायर होने के चांसेस है, फिर हम वेरीफाई करते हैं इसको। तो प्लस ये x का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो नहीं है, ऐसे स्ट्राइक होता है, फिर हम चेक करते हैं। अगर ऐसे नहीं हो तो कुछ और देखेंगे क्वेश्चन में। तो देखो, इसी का ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये इस चीज़ का स्क्वायर है। और वो क्या है, वो है x माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बिकॉज अच्छे से लिखोगे तो एग्जाम में आपको राइटिंग के नंबर भी मिलेंगे, तो मैं नहीं चाहता आपकी राइटिंग के नंबर कटें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड वो है x माइनस 1 का स्क्वायर, आगे जो भी है उसको लिख लेंगे। अब एक बार इसको ध्यान, उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है, फालतू में क्यों लिखें, इतने भी राइटिंग के नंबर नहीं चाहिए। तो ये है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, लिखना पड़ेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और उसके आगे है a माइनस b, a माइनस b। अगर आप इन स्क्वायर्स को भूल जाओ, मान लो कि ये पूरे का स्क्वायर है, ऐसे इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का स्क्वायर। और आगे क्या है उसको भी सोल्व कर लेते हैं, या उसको बाद में लिख लेंगे, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई, माइनस x की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है। अब इसको देखो, 2 इंटू एक्स की पावर 3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो आएगा 1। चाहे हम x की कुछ भी वैल्यू रख लें, वो सारे कटने हैं, मतलब कि हम a की कुछ भी वैल्यू रख लें, हर एक टर्म कटना है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर सब कुछ कट जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो a से इंडिपेंडेंट है, a के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आंसर हर एक केस में 1 ही होएगा, चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ a है। अब आगे बढ़े, x प्लस 1 बाई एक्स ये है, y प्लस 1 बाई वाई ये है, x माइनस 1 बाई एक्स, वाई माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई,
तो ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आएगा ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1/xy इस इक्वल टू 2 दूनी 4 AC, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको हासिल होएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स वाई, एक्स से दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स वाई, अब वाई से यानी कि -1/x से माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाइनस प्लस, तो प्लस 1/xy इज इक्वल टू 2 दूनी 4 BD। 4 BD अगर आप पियोगे तो ये होएगा 4 BD। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अब आप सीधा सीधा देख रहे हो कि भाई साहब ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो चीज़ हमें चाहिए उसका डबल मिलेगा। 2 बार XY ऐड हो गया, 2 बार ये ऐड हो गया, तो दोनों का डबल मिलता है इन दोनों को जोड़ने पर। इसलिए एग्जाम में लिखना नहीं है, जब ये कट गया तो फिर ये देखना है जो भी हमें चाहिए उसका डबल किसके बराबर है, इसके बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। तो जस्ट इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 कॉमन आएगा, फिर मैं उसको हाफ करूंगा तो बाहर सिर्फ 2 रह जाएगा। हाँ है ऑप्शन सी, ठीक है। तो भाई साहब ये तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन वाला केस लग रहा है। तो मैंने सिमेट्रिकल या साइक्लिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन वाले क्वेश्चन जब करवाए तो भी ये करवाया था जहां पर आपने एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर दिया था, क्योंकि एक साइक्लिक पैटर्न सा बन रहा है, एक बार एक्स के साथ 2, वाई के साथ 2, जेड के साथ 2, ठीक है। तो भी आंसर आ जाता है अगर आप हर एक को इक्वल पुट करते हो, किसी भी एक को यूज कर लो। दिस इज इक्वल टू ए, तो ऊपर एक्स है, हर एक की जगह एक्स पुट कर दो, 2x x x 4x इज इक्वल टू ए 1/4। लेकिन आपको हर एक तरीका मैंने बताना है, इसलिए तो चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी ब्रो, इसको ऊपर लेकर जाओ, तो 2ax प्लस ay प्लस az। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। y की वैल्यू क्या होगी, ax प्लस 2ay प्लस az, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। z की वैल्यू क्या होगी, ax प्लस ay प्लस 2az, तीनों को जोड़ दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो 2ax ax ax 4ax दिख रहा है ना, 2 1 3 और 1 4, ay 2ay ay 4ay 4az। तो 4 और a तो सब में कॉमन है ही, इससे ये कट जाएगा, a को यहीं पर रखो, 4 को उधर भेज दो, a इज इक्वल टू 1/4। ऐसे भी आप कर सकते हो, आंसर विल बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो x का मान बताओ। तो भाई ये एक जैसे जो दिख रहे हैं ना, इनको एक तरफ ले आओ, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं इनका रूट खत्म करना चाह रहा हूँ। इस इक्वल टू, दोनों के नीचे x है, ये उधर जाएगा तो माइनस का होएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, डिनोमिनेटर सेम है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से रूट गायब हो जाएगा, नीचे वाले को स्क्वायर करके गायब कर देंगे, ठीक है। आप सीधा स्क्वायर भी कर सकते हो रूट गायब करने के लिए, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो जब ऊपर नीचे रूट है तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस ए, और वहां पर आएगा माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर x से x गए, यहाँ पर भी b माइनस ए है, यहाँ पर भी b माइनस ए है, तो इससे ये कट गया, दोनों जगह 1 1 आ गए, 1/this इज इक्वल टू 1/this। तो ठीक है, दोनों को पलट लो, तो x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, ठीक है भाई साहब। x की वैल्यू इसके बराबर होगी तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे और इनको सोल्व कर लो, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। इसको उधर भेजो तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, है, सिर्फ x को वहां पर रख लो, बाकी माल को इधर भेज दो, बिकॉज हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी जो बाकी माल है a प्लस बी वो इधर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 3 माइनस एक्स की वैल्यू, x को इधर भेज दो भाई। तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/x। तो यहाँ पर पुट करो 2/x, ठीक है। x से x गया, नीचे 2x बच गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। तो इसको एक बार सोल्व करो, तो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे x था मैंने उसको उधर भेज दिया, इज इक्वल टू 3x। तो ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2 की जगह। x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू है 3x, तो इसकी जगह मैं रख रहा हूँ 3x प्लस x 4x, और नीचे क्या है 2x, तो आंसर विल बी 2। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ से अलग अलग तरीके से वैल्यू पुट करके आप उनको सोल्व कर सकते हो। कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के, कैसे भी कर लो, यहाँ से कैसे भी वैल्यू पुट कर लो, वो अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 3-4 तरीकों से आप कर लोगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया 1/q 1/r 1/s माइनस 1/p ये हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1/q की वैल्यू निकाल लो, 1/r की 1/s की निकाल लो, 1/p की वैल्यू घटा दो, ठीक है। वो तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये चारों जो इक्वल है इनको k के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/p की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर k/p की वैल्यू, k/p रख लेते हैं, 1/p भी मैं रख सकता हूँ, k को खाम का नीचे में क्यों लाऊं। तो दिस इज इक्वल टू k, मैं इसको k के साथ इक्वेट कर रहा हूँ, ये चारों इक्वल है ना। तो फिर k/p क्या हो जाएगा, k/p वो हो जाएगा, p उसके नीचे चला जाएगा, यही a प्लस b प्लस c, ठीक है। k/q क्या होएगा भाई साहब, वो हो जाएगा b प्लस c माइनस a, और k/r क्या हो जाएगा, c। अब आप समझ गए ना, इतना कुछ मैं एग्जाम में लिखूंगा नहीं एक्चुअली, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें मतलब फाइनली पुट करने की होती हैं। और k/s क्या हो जाएगा, k/s हो जाएगा दोस्त a प्लस b माइनस c, ठीक है। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, इन तीनों के सम में से ये घटाना है 1/p वाला। तो इन तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, k/q k/r k/s, तो सबके अंदर k तो कॉमन है ही, तो k मैंने कॉमन ले ही लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 1/q 1/r 1/s, 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s, ठीक है। और उसमें से घटाना है मुझे ये k/p, तो इसमें से मैं साथ के साथ ही घटा रहा हूँ, k मैंने कॉमन ले लिया, 1/p इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होएगा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे और उसमें से ये घटाओगे, तो ये देखो b से माइनस बी, माइनस ए से ए, माइनस सी से सी, तो यहाँ पर बचा है a प्लस बी प्लस सी, और उसमें से घटाना है क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस k को भी उधर नीचे ले जाओ, बहुत कुछ हो रहा था ये जब हमने माना। तो 0/k इज इक्वल टू 0, तो जो भी हमने निकालना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो दैट इज ऑप्शन सी, शून्य, जो भारत ने खोजा था। अब आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1, y प्लस 1/z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर एक तो वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो एक बार वैल्यू अज्यूम करके देखें। तो z को 0 मानने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज नीचे है, ना ही y को ना ही z को, ठीक है भाई, 1 मान लेंगे। तो z को 1 माना, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो 2/1 2, अब 2 के अंदर क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, 2 के अंदर -1 जोड़ना पड़ेगा, तो x की वैल्यू -1 हो गई, ठीक तो माना है ना हमने, z को मैंने 1 माना, ठीक है। तो y भी 1 हो जाएगा। अगर y 1 हो गया तो x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। अब आप यहाँ पर रख दो, z की जगह पर मैं क्या रखूँ, 1 प्लस 2x, तो 2 इंटू एक्स इज -2, तो 1/-2 यानी कि -1/2, 1 -1/2 1/2। एक तो ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, दूसरा कैसे कर सकते हो, जो भी आपने निकालना वहां पर रख दो। इस तरह के इक्वेशन पहले भी किए हैं, यहाँ पर z की वैल्यू निकाल कर रख दो, ठीक है। तो निकालो यहाँ से 1/z इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो z इज इक्वल टू 1/2 माइनस वाई, रखो यहाँ पर 1/2 माइनस वाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। 1/2x, तो उसकी वैल्यू रखो भाई, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से 1/2x की, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/y, इसको उधर भेजोगे, यह जाएगा y माइनस 2/y। लेकिन मुझे क्या चाहिए 1/2x, तो मैंने दोनों तरफ 2 से गुणा किया। अब मैंने इसको उल्टा पलटा,
तो ये हो गया y बाई 2 इंटू वाई माइनस 2। अब मैं इसको वहाँ पर रख दूंगा, y बाई 2 इंटू वाई माइनस 2। अब आपको देखा कि y माइनस 2 का पड़ोसी 2 माइनस वाई है, तो साइन बदलना पड़ेगा, y माइनस 2। और यहाँ पर 2 भी है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा भी कर देते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। डिनोमिनेटर सेम बना लिया ना, तो डिनोमिनेटर हो गया 2 इंटू वाई माइनस 2। यहाँ पर है -2, वहाँ पर है +y, तो ऊपर भी है y माइनस 2, नीचे भी है y माइनस 2, तो ये कट गए, तो आंसर इज 1/2 ऑप्शन है। ठीक है, इफ दिस इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो एक तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो इनको सेटिस्फाई कर रही है। एक आधी वैल्यूज में ये हो सकता है 2 ऑप्शन सेम आंसर दे देंगे, तो दूसरी पुट कर लोगे। एक आधी वैल्यूज में क्या है, हर एक ऑप्शन अलग अलग आंसर देगा। ये तो है ही, सिर्फ एक इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, तो 3 की वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। 3 की वैल्यू, जैसे मान लो आप कुछ भी मान लो यार, और 3 की वैल्यू अज्यूम करोगे तो चौथे की तो आ ही जाएगी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि x बाई वाई और z बाई डब्ल्यू का रेशियो सेम है, तो जहां पर भी x है आप ये मान लो कि x z के बराबर है और y w के बराबर है। मान लो भैया x भी 5 है, y भी 6 है, z भी 5 है, w भी 6 है, तभी तो इनका रेशियो बराबर है। तो जहां पर भी z है वहां पर x रख दो, जहां पर भी w है वहां पर y रख दो। तो जो आपसे पूछा है वहां पर रख दो, फिर ऑप्शंस में रख दो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बताता हूँ। जहां पर भी z है x रख दो, क्योंकि x बाई वाई इज इक्वल टू z बाई डब्ल्यू। x और y का जो रेशियो हो वो z और w के रेशियो के बराबर है। तो ये तब भी पॉसिबल है जब x 4 हो, y 2 हो और z 2 हो, w 1 हो। देखो तो भी 2:1 है, तो भी 2:1 है, लेकिन मैं वो केस मान ही नहीं रहा। मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है ये तब भी तो पॉसिबल है, ये 2 हो ये 1 हो और ये 2 हो ये 1 हो सकता है बराबर ही हो। तो मैंने यही मान लिया कि x और z बराबर हैं, y और w बराबर हैं। अगर y और w बराबर हैं तो जहां पर भी जहां पर भी y है, y और w है, मैंने y रख दिया। जहां पर z और x है मैंने x रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह हमने क्या रखना था, y ही, तो ये हो गया xy प्लस ये भी xy हो जाएगा, z की जगह भी x, w की जगह भी y, तो xy। तो इसका स्क्वायर अंदर 2xy है, उसका स्क्वायर 4x² y²। तो जो भी ऑप्शन आपको 4x² y² देगा वो आंसर हो जाएगा। रख के देख लो कैसे देगा 4x² y²। नीचे जहां पर भी x है z रख दो, जहां पर भी y है w रख दो, खुद रख के देखो। ठीक है, कर लिया करो खुद भी, कुछ करवा दो हद मचा रखी है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेवत हैं XW इज इक्वल टू ZY या YZ। ठीक है, तो इसको इधर लेकर जा रहा हूं मैं, XW माइनस YZ इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा। हाँ, मेरे को कैसे स्ट्राइक हुआ कि मैं ये करूं, बिकॉज यहाँ पर भी 2ab वाला टर्म, यहाँ पर 2ab वाला टर्म वही होगा जो वहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का होगा, वहाँ पर प्लस का, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा। ठीक है, तो जो भी मुझे निकालना है उसको मैंने t मान लिया। ठीक है, तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर आएगा x² w² प्लस y² z² माइनस 2xy wz इज इक्वल टू 0। अब उसका स्क्वायर करूंगा, x² y² प्लस z² w² प्लस 2xy wz इज इक्वल टू t। इसको मैंने t के बराबर मान रखा है और मुझे t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर किया था ताकि ये कट जाएंगे, 2ab वाला टर्म उल्टा होएगा। अब यहां पर देखो x² कॉमन है, जी हाँ कॉमन तो है। यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर z² कॉमन है, जी हाँ कॉमन तो है। इक्वल टू t प्लस 0 t, तो y² w² कॉमन है, हाँ भाई कॉमन तो है। t की वैल्यू निकालनी थी, जी हाँ, और उसी की वैल्यू ये है। कहां पर है ये रही ऑप्शन है। समझ गए? तो भाई साहब इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये √9 है, ये √8 है, ये √8 है, ये √9 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो x इज इक्वल टू बाहर 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो जरा, √9 इंटू √9 9, 8, 9 माइनस 8 1, और अंदर क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, 9 8 72, 72 रूट के अंदर है। 72 क्या होता है, 36 दूनी 72, तो 36 से तो 6 आ जाएगा बाहर और 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई जनाब 12√2।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं करूँगा क्या, मैं अंडर रूट 1+x², अपनी ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य है कि अंडर रूट 1+x² की वैल्यू निकालूंगा, ऊपर और नीचे रख दूंगा, सीधा साधा आदमी हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो निकालें, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1/12 का स्क्वायर 144 दूनी 288। अब दोनों तरफ मैं एक जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया भाई एक, तो ये हो गया 289/288, ठीक है भाई। अब मैं अंडर रूट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो चलो कर दिया अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17, और ये किसका स्क्वायर किया था, ये इसी 12√2 का किया था, 12√2 फिर से रूट में ले आया मैं, ये इसका स्क्वायर करने पर ही तो आया था, ठीक है। हाँ, तो अंडर रूट 1+x² की वैल्यू ये आ गई, वही मेरे को निकालना था, ठीक है। और ये यहाँ पर रख दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 18 इंटू इसकी वैल्यू 17/12√2 डिवाइडेड बाई नीचे x प्लस, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है 1/12√2, इसके अंदर जोड़नी है ये, इसके अंदर जोड़नी है 17/12√2, इसको और इसको जोड़ना है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 और 1 18/12√2, 18/12√2, तो 12√2 से 12√2 गया, 18 से 18 गया, आंसर 17 बच जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। XY = 6, दिस = 63, ठीक है। तो x² y² की वैल्यू बताओ, तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से xy कॉमन आ रहा है, xy तो बच जाएगा x + y प्लस x + y, फिर से कॉमन आ रहा है कुछ, देखो x + y तो कॉमन लो, x + y कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया xy, और यहाँ पर सारा ही कॉमन आ गया तो बच गया 1 = 63, ठीक है। xy की वैल्यू उसने बता रखी है, xy = 6, तो 6 + 1 7, ये 7 है, तो 7 नहीं में 63, ठीक है। और x और y 9, दो नंबर्स का सम 9 है, और उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 है, अगर आप तोड़ पा रहे हो तो तोड़ लो, तो 6 को तोड़ने की कोशिश करो, 6 कम 6 सम 9 नहीं बना, 3 दूनी 6 सम 9 नहीं बना, तो नहीं बनेगा। अब अपना एलजेब्रा को यूज़ करते हैं, तो हमने ये निकालना है ना, तो हमें तो ये सीधा सीधा पता है कि भैया x + y के स्क्वायर में से 2xy घटाने पर ही आता है। अब ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नसों में हो जानी चाहिए, कल को ब्लड डोनेट करके आओ तो बोतल में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ मिले, ऐसे खून में होना चाहिए फॉर्मूला, कल को ब्लड डोनेट करके आओ तो दूसरे का एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसी तैयारी करो, ठीक है। हाँ, अब देख लो, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 - 12 तो 69, ये रहा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, a + b + c + d = 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस = व्हाट, तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, क्यों 1 - a 1 - b 1 - c, सिर्फ 1 - d गायब है, यहाँ पर भी एक गायब है, तो मुझे पता है क्या बनेगा, 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d। जब एलसीएम ये लिया, एक में 1 - a गायब था, एक में 1 - b गायब था, एक में प्लस का आएगा 1 - c गायब था, और एक में 1 - d गायब था, तो ऐसा कुछ मंजर बन जाएगा जब आप एलसीएम लोगे, तो करके देख लो, 1 2 3, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 - d ऊपर आ गया, BCD तो BCD 1 - a ऊपर आ गया उसके बदौलत, तो ऐसे करके सारे हो गए। अब ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 1 1 1 1, ये एडिशन में है, गुणा में नहीं है, ठीक, एडिशन में है, तो 4, और आगे -a -b -c -d, तो माइनस कॉमन लिया, a + b + c + d क्या है, 4 है, तो इसकी जगह जैसे ही 4 रखा, 4 - 4 0, 0/something = 0, आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है। CHSL में आया था एक क्वेश्चन 2018 में शायद, ठीक है, या 2019 में, पता नहीं, जहाँ पर भी आया हो करो। तो भैया ये है 5/4, तो मैं 5/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखते ही 5/4 पता लग रहा है ना, ठीक है, तो 5/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये डेसिमल्स हैं, तो मैं इसको जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 1.25 ही रख रहा हूँ, 1.25 माइनस 5/4, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं 5/4 मान रहा हूँ, बिकॉज जैसे मल्टीप्लाई करना ईजी है, 4 से जाएगा 1.6 पर 16 चौके 64, 16 5 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, 8 इंटू दिस, तो ये घटाना है,
तो 1.25 में से हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी, इस भाई साहब को भी इधर ही भेज देना, इसको भी इधर ही भेज देना, तो उधर सिर्फ ए रह जाएगा अकेला। तो ठीक है, भेज देंगे। तो 1.25 में से क्या घटाना है, ये 8 और नीचे है 10 की पावर 5, नीचे है ना ये माइनस की पावर 5 है, तो 8 के नीचे है 10 की पावर 5, तो कुल मिलाकर 5 के बाद पॉइंट लगाना है, नीचे 5 जीरो तो 5 के बाद पॉइंट लगाना है। तो मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ 1.25 माइनस का 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, ये घटाना है माइनस का, और इसका दोस्त भी आ रहा है एक और माइनस का 1.2496। 1.25 यहाँ पर था, फिर माइनस का ये आया, ठीक है, और ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी इधर भेज दिया, तो ये जो भी आएगा ये सिर्फ ए की वैल्यू आएगी, तो इसको सोल्व कर लो। तो मैं सबसे पहले इसमें से इसको घटा रहा हूँ बिकॉज ये इसके बिल्कुल करीब है, तो इसको मैंने मान लिया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ये सारे कटते जाएंगे, 2500 में से 2496 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 0.0004, 100 में से 96 गए 4, 0004, तो ये तो खत्म हो गए, इन दोनों को तो मैंने सोल्व कर लिया, प्लस का ये आ गया। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो एक और जीरो लगा दो, वो प्लस का है माइनस का, ये छोटा है ना, 40 में से 8 गए 32, तो 0.000, 40 में से 8 गए 32, तो ये आएगा प्लस का 32 के पहले 3 जीरो, ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब कोई कंसेप्ट नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, थोड़े से ठीक तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बस यही है। हाँ भाई, दिस तो बताओ दैट। तो दो इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मान लेते हैं c = 0, तो c को मैंने जैसे 0 माना तो ये गया 1 = 0, 1 0 के बराबर नहीं होता तो ये हम नहीं मान सकते, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं c को मान लूँ 1, ठीक है, तो c को जब मैंने 1 माना तो ये हो गया b - 1 है ना, +1 = 0, तो b = 0 हो गया, b को 0 मानते ही 1 = 0 आ गया, तो c को 1 भी नहीं मान सकते, c थोड़ा सा निकम्मा बंदा है, तो मैंने c को मान लिया 2 या -1 मान लेता, ऐसे इर्द गिर्द चलेंगे, ठीक है। तो c को जैसे ही मैंने 2 माना तो 2b - 2 + 1, तो -2 + 1 से -1 रह जाएगा = 0, तो b = हाफ आ जाएगा, b आ जाएगा हाफ। अब इसको यहाँ रखते हैं, अगर b हाफ है तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 -½ + 1, तो -½ + 1 क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ = 0, ठीक है। तो a/2 = -1/2, 2 से 2 गया तो a = -1, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू बताएं तो बता देंगे, नॉट ए बिग डील। a की वैल्यू क्या है -1, और a की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 1 -2 - प्लस का 2, तो आंसर 1 होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन सी। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप बोलो मैं तो नहीं करूँगा, अगर आप भी सी की तरह निकम्मे हैं तो आप क्या बोलोगे, मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो आप क्या करोगे, आप ए की वैल्यू निकाल लोगे और सी की वैल्यू निकाल लोगे, उसको यहाँ पर रख देना, और तो क्या ही करोगे आप। तो यहाँ पर मैं ए को कॉमन ले लूँ ना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा भाई, दोनों की वैल्यू निकाल कर अगर लिखेंगे तो मैंने ए को कॉमन ले लिया 1 - c, ए और सी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ए की वैल्यू निकालना कैसे, बी के टर्म्स में, और सी की वैल्यू भी निकालना बी के टर्म्स में, अगर कुछ कटना हो तो कट जाएगा, यही मतलब यही वे है इसको सॉल्व करने का। फिर तो चलो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने बी को कॉमन लिया, इसको मैंने उधर भेज दिया, इस बी को मैंने नीचे भेज दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -1/b + 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 + b/b, ठीक है। तो ए की जगह मैंने रख दिया क्या, b - 1/b, b - 1/b, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 - c से, ठीक है। अब मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा दूसरे रंग में, c की वैल्यू दूसरे रंग में निकालनी चाहिए अगर जल्दी करना है सॉल्व। तो देखो यहाँ से मैंने c कॉमन ले लिया, तो ये आ गया b - 1, a को मैं पहले ही उधर भेज चुका हूँ -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई b - 1, लेकिन मुझे c की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 - c, तो भाई इसको 1 में से घटा दो, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 1/b - 1, तो ये क्या हो जाएगा b - 1 + 1 डिवाइडेड बाई b - 1, इससे कट गया, तो
तो b ओवर b माइनस वन, तो इसकी वैल्यू है b ओवर b माइनस वन। तो अब तो आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है। इससे ये कट गया, इससे कट गया, आंसर इस वन, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है भाई। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की तलाश में इस क्वेश्चन में हम निकलेंगे कि भाई सत्य क्या है। चलो देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक और कंडीशन है। तो इसको कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो चलो पुट करते हैं। तो भाई सी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, ए बी सी की वैल्यू हम 0 भी नहीं पुट कर सकते, बिकॉज ये नीचे हैं। अगर यहाँ पर नीचे नहीं होते तो भी यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल में है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 मत पुट करना गलती से। तो 1 और 1 पुट कर देते हैं, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। सी और बी को मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1 0, ये तो खत्म हो गया। तो a प्लस 1 बाई 1, a प्लस 1 बाई 1, a माइनस 1 बाई 1 प्लस a माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 गया, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो a की वैल्यू हाफ आ गई। मज़े आ गए, जल्दी ही मिल गई हमें वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो 1 बाई a यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ट्रू है, ये हो सकता है। 1 बाई a यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 0, नहीं। 1 बाई b 1 इज इक्वल टू 3, नहीं। ठीक है, 1 बाई c 1 इज इक्वल टू 3, नहीं। ठीक है, ओनली ऑप्शन ए विल बी द आंसर। और भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, यही वैल्यूज पुट करोगे। फाइंड दिस व्हेन 2x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर एक तो देखो सीधे आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर अगर हमने वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या पुट करोगे? एक जो है वो इतना मस्त बंदा है, उसका स्क्वायर रूट करो तो भी एक आएगा, उसका रेसिप्रोकल करो तो भी एक आएगा, उसका स्क्वायर करो तो भी एक आएगा। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, वैल्यू पुटिंग में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए की जगह 1 पुट करोगे। ठीक है, तो ए की जगह जैसे ही आपने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 0, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस 0 1। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर आया 0 एल ए 0 ऐसे मार देंगे। भाई क्या पता नीचे भी 0 बन रहा हो और आपका नॉट डिफाइंड वाला केस हो यहाँ पर, और आप आंसर मार्क कर रहा हो, तो ध्यान रखना नीचे 0 नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा, 1 है तो ये 0, तो जो भी ऑप्शन 0 देगा। तो a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0 बाई 2 0, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वैल्यू पुट करके देख लो, ये भी नहीं हो सकता। तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका यही है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे x की वैल्यू पता है तो मैं x स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगा, अपनी ज़िंदगी का यही मकसद है। तो निकालते, इसको स्क्वायर करो, है ना, एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a प्लस 2। ठीक है भाई, है। अब मुझे x स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, तो दोनों तरफ से 4 घटाओ ताकि मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ ना। 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a माइनस 2। ठीक है, अगर अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। 4 कॉमन लो, 4 को फिर बाहर फेंक दो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और इसके अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 1 जो आपको चाहिए था। और अगर प्लस 2 होता है तो ये रूट a प्लस 1 बाई रूट a का स्क्वायर होएगा। अगर माइनस 2 है तो आप भली बात ही जानते हैं माइनस 2a भी हो गए। ठीक है, तो ये रूट a माइनस 1 बाई रूट a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, माइनस 2a भी वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू क्या है, अब इस 2 को उधर भेज दो, अब ये यहाँ पर रख दो, बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो रख देते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 बाई 2 इंटू रूट a माइनस 1 बाई रूट a डिवाइडेड बाई, देखो मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करके जैसे दिखाता हूँ ना, मैं वो वाली अप्रोच क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल में एग्जाम में लगेगी, जो नेचुरली आपके माइंड में आएगी, जो एक्चुअल में आपकी मदद करेगी। मैं वो नहीं लगा कर दिखाता कि पहले से याद करके आके एंड वो कर दिया, हालांकि क्वेश्चन पहले मैंने सोल्व किए हुए हैं सारे, बट अप्रोच एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट बैठकर ऐसी अप्रोच या आधा घंटा बैठकर ऐसी अप्रोच निकाली जा सकती है जो एक्चुअल में एग्जाम में काम नहीं आएगी, बट यहाँ पर आपको इम्प्रेस कर देगी।
ठीक है, देखो x माइनस सेम थीम, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ये 1/2, इस 2 को इधर भेजो, x की वैल्यू है ये, ठीक है, और इसमें से ये घटाना है, यानी कि इसकी वैल्यू है ये, तो इसमें से जब आप ये घटाओगे तो दोनों में से हाफ तो कॉमन आएगा ही, हाँ जी आएगा, और अंदर क्या बचेगा, उसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का ये प्लस का ये, तो अंदर बचेगा 2/√a, ठीक है, तो हाफ से हाफ गया, ऊपर क्या है ब्रो, ऊपर है a-1/√a और नीचे क्या है 2/√a, √a से √a गया, a-1/2, a-1/2 इज द आंसर। और भी कई तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2016 टीयर 2 का है ये क्वेश्चन, ठीक है, ए बी एक्स वाई 4 वेरिएबल हैं, 2 ही इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ क्या, ए या बी को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो सपोज मैंने ए को 0 पुट कर दिया, तो मैंने क्यों पुट किया, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, एक को 0 पुट करते ही, ये बी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए को मैं 0 पुट कर चुका हूँ, बी वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर b इंटू एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है, b और x में से एक 0 है पक्का। तो अब अगर आप यहां पर ये मान लोगे कि b और x में से एक को आपने 0 करना है, कि b 0 है x 0 नहीं है, तो क्या होएगा, देखो a आप पहले ही 0 मान चुके हो, b आपने अब 0 मान लिया, तो क्या हो गया 0/0, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया, तो b और x में से एक 0 है, तो उसमें से b 0 नहीं हो सकता, तो आप मान लो कि x 0 है, इस कारण b इंटू एक्स 0 है, समझ गए, मैंने मान लिया कि x 0 है, तो यहां से एक वैल्यू निकल कर आई कि x 0 है, ठीक है, और एक ये निकल कर आया कि b इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहां पर चलते हैं, सेटिस्फाइंग वैल्यूज मैंने निकाल ली ना, और भी आप निकाल सकते हो, ये नहीं है कि यही निकालनी है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0 ये खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 0 ये खत्म हो गया, ठीक है, तो हमने निकालना है y² इंटू b², और y इंटू बी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, y इंटू बी इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है।